स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को अपने पूरे शरीर में, अपने मन में और अपने अवचेतन मन में भर लो और तब तक उस लक्ष्य का पीछा करो जब तक तुम उस लक्ष्य को पा ना लो। दोस्तों, बहुत से लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अब्दुल कलाम के इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इतना ही नहीं तो निकोलस टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों के भी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद ही थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 3 कहानियां मैं आपको आज बताऊंगा, जो कहानियां आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत काम आएंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक नदी पड़ती है और वो नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, नाव का इंतजार करते। तभी एक साधु वहां आते हैं और वो साधु स्वामी विवेकानंद को देखकर कहते हैं, तुम स्वामी विवेकानंद हो ना? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं हाँ। तो साधु कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जो सारे लोग तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, सारे लोग तुम्हें जानते हैं? मेरे पास एक ऐसी विद्या है जो तुम नहीं कर सकते और तुम नदी पे खड़े हो, नाव का इंतजार करते, तुम नदी पर चलकर नदी क्यों नहीं पार कर लेते? साधु की बात स्वामी विवेकानंद ध्यान से सुन रहे थे और तभी वह साधु नदी के ऊपर चलने लगा। वो नदी के उस साइड चलकर गया और पानी के ऊपर ही चलते वापस स्वामी विवेकानंद के पास आ गया और स्वामी विवेकानंद से कहने लगा, देखो मेरे पास कितनी महाशक्ति है, अद्भुत शक्ति है, कितना टैलेंट है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते, लोग मुझे नहीं पहचानते और तुम्हें पहचानते हैं। और तभी वहां नाव आ जाती है। स्वामी विवेकानंद उस साधु को लेकर उस नाव में बैठ जाते हैं और नदी के उस साइड पहुंचते हैं। नदी के उस साइड पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद उस नाव वाले को 1 रुपया देते हैं, मतलब 50 पैसे उस साधु के और 50 पैसे स्वामी विवेकानंद के। और उसके बाद उस साधु से पूछते हैं कि तुमने ये विद्या हासिल करने में कितना समय लगाया? तब वो साधु कहता है कि मैंने पूरे 15 साल तक तपस्या की है, जब मुझे ये टैलेंट, ये शक्ति प्राप्त हुई है। तब स्वामी विवेकानंद उस साधु से कहते हैं, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उस काम को करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल खर्च कर दिए। इसी प्रकार हम भी अभी अपने जीवन में ऐसे कामों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं जिसका कोई मोल नहीं होता। स्वामी विवेकानंद उस साधु से कहते हैं कि तुमने भी अगर ये 15 साल समाज के कल्याण में लगाए हुए होते तो तुम्हें भी आज लोग पहचानते, तुम्हारी भी कीर्ति पूरे समाज में फैली होती। दोस्तों, हम भी अपने जिंदगी में इसी प्रकार से अपने समय को व्यर्थ के कामों में व्यतीत करते हैं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में व्यतीत करते हैं। अगर हम अपने हर समय का अच्छे से उपयोग करें, अपनी ऊर्जा का अच्छा से उपयोग करें, तो हम भी अपने जीवन में कोई महान कार्य कर सकते हैं, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। दूसरी कहानी, स्वामी विवेकानंद एक बार जंगल से जा रहे थे, तभी कुछ बंदर उनके पीछे लग जाते हैं और स्वामी विवेकानंद देखते हैं कि वो बंदर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद स्पीड में दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो बंदर भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद और जोर से दौड़ते हैं तो बंदर भी और जोर से स्वामी विवेकानंद के पीछे दौड़ने लगते हैं। ये सब एक व्यक्ति देखते रहता है। वो स्वामी जी से कहता है कि तुम रुक जाइए, आप जितना इस बंदरों से डरेंगे उतना ये बंदर आपको डराएंगे। और स्वामी विवेकानंद जैसे ही रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे बंदर डरकर भाग जाते हैं। तब स्वामी विवेकानंद को समझता है कि हमारी जिंदगी में भी इसी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स होते हैं और जितना हम नेगेटिव थॉट से डरते हैं उतना वो हमारा पीछा करते हैं। जितना हम डर से डरते हैं उतना हम डरते चले जाते हैं। अगर हम भी एक जगह रुककर नेगेटिव थॉट्स का सामना करें, उन्हें अपने पास ना आने दें, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे पास भी नहीं आ सकते और हमेशा हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। अगर हम डर से डरेंगे तो डर हमें और डराएगा, इसलिए डर का डट के सामना करो। तीसरी कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं घूमने जाते रहते हैं। तभी एक जगह वो देखते हैं कि एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाते रहता है। तब रामकृष्ण परमहंस उस मूर्तिकार से पूछते हैं कि तुम किसकी मूर्ति बना रहे हो? तब वो मूर्तिकार कहता है कि मैं राजा की मूर्ति बना रहा हूं। तब रामकृष्ण उस मूर्तिकार से पूछते हैं, क्या राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? क्या राजा की कोई प्रतिमा तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार कहता है, नहीं, राजा का चेहरा मेरे दिमाग में छपा हुआ है, राजा की तस्वीर मेरे मन में है और उसी के द्वारा मैं इस मूर्ति का निर्माण कर रहा हूं। और वो मूर्तिकार उस राजा की हूबहू मूर्ति बना देता है। ये सब स्वामी विवेकानंद देखते रहते हैं। तब उन्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है।
कि जिंदगी में जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी तुम्हारा ध्येय है, तुम जहां पहुंचना चाहते हो, उसकी तस्वीर तुम्हारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए। अगर उसकी तस्वीर तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मन में बनी हुई है, तो तुम्हें उस लक्ष्य तक, उस ध्येय तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी अपने जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसकी तस्वीर अपने मन पे, अपने दिमाग पर छाप लो, ताकि तुम वहां तक पहुंच जाओ। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से जुड़ी 3 कहानियां मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये कहानियों से कोई मैसेज मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी स्टोरी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा।